समन इन अनदर वर्ल्ड फॉर सेकंड टाइम के एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग सेत्सु और लेवाई को देखते हैं जो कि बीस्टमैन कॉन्टिनेंट में जा रहे होते हैं। वहीं पर अब हमें लेवाई को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रिलैक्स होती है और स्नैक्स खा रही होती है। तो सेत्सु से कहते हैं कि तुम इतनी ज्यादा रिलैक्स कैसे हो, तुम पहले तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। जिस पर लेवाई कहती है कि मेरे पास करने के लिए और कुछ है ही नहीं और वैसे भी तुम मुझे बोट की तरह यूज करते हो, तो थोड़ा सा तो समय दो मुझे रिलैक्स करने का। ये सुनकर सेत्सु अब उसे कहता है क्या तुम ट्रांसफर मैजिक को यूज नहीं कर सकती हो जिससे कि हम लोग डायरेक्ट ही वहां पर पहुंच जाएं। तो लेवाई कहती है कि ट्रांसफर मैजिक यूज करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, उसे प्रिपेयर करने के लिए काफी ज्यादा समय और एक्सट्रीम मैजिक पावर चाहिए होता है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं उनकी जो घोड़ा गाड़ी होती है वो रुक जाती है और अब उस घोड़ा गाड़ी के अंदर न्यू कस्टमर चढ़ जाते हैं जो कि एक लड़की होती है। वो अपना जैसे ही चेहरा दिखाती है सेत्सु उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो एलिजे हो ना, तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया है। वहीं पर एलिजे भी सेत्सु को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो रोने ही लगती है। वहीं पर अब लेवाई सेत्सु से कहने लगती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तो सेत्सु बताते हैं कि ये एलिजे है। जब मैं पिछली बार समन हुआ था तो मैं और एलिजे काफी ज्यादा ट्रैवल किया करते थे। एलिजे भी कहने लगती है कि मैं मास्टर सेत्सु की एक स्टूडेंट हूँ, उन्होंने ही मुझे लड़ने का तरीका सिखाया है। जिसके बाद लेवाई एलिजे के साइड में बैठी हुई लड़की से पूछती है तुम कौन हो। तो वो छोटी लड़की बताती है कि उसका नाम आमिल है और वो एलिजे की छोटी बहन है। ये सुनकर सेत्सु एलिजे से कहता है तुम्हारी एक बहन भी थी, मुझे नहीं पता था। तो एलिजे कहती है कि ये मेरी ब्लड रिलेटेड बहन तो नहीं है लेकिन हम लोग साथ साथ रहते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। जिसके बाद एलिजे सेत्सु से पूछती है कि आखिरकार आप 5 साल से कहाँ गायब हो गए थे। तो अब सेत्सु से समझा देता है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था और वो इस वर्ल्ड में वापस कैसे आया। और अभी वो लोग टोमा को हराने जा रहे हैं। और अब सेत्सु एलिजे से कहता है कि तुम भी हमारे साथ बीस्टमैन कॉन्टिनेंट में चल सकती हो, इस ट्रिप में तुम मेरी मदद करो जैसे 5 साल पहले तुम किया करती थी। तो एलिजे कहती है कि मैं चलना तो चाहती हूँ लेकिन एक सीरियस रीजन है जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकती हूँ। जब सेत्सु अब यहाँ से गायब हो गए थे तब मैंने ट्रेनिंग के तौर पर मॉन्स्टर से लड़ने की जॉब लेना शुरू कर दिया था और एक दिन एक विलेज ने मेरे को ड्रैगन को मारने को कहा। उस विलेज का नाम था ज़ेत्रो और वह काफी ज्यादा प्यारा विलेज हुआ करता था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जब एलिजे यहाँ पर आई थी तो उसे एक रूम दिया गया था जहाँ पर पहले से अमेल थी। जिसके रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमेल और एलिजे डिनर कर रहे होते हैं और एलिजे को वो खाना काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है। वो अब अमेल से पूछती है क्या तुम हमेशा यहाँ पर अकेली ही रहती हो। तो अमेल कहती है कि ये मेरे बड़े भाई का घर हुआ करता था, मैं इस विलेज से नहीं हूँ, मेरे भाई ने मुझे 2 साल पहले ढूंढा था और मुझसे कहा था कि हम लोग फैमिली है, इसलिए मैंने उसके साथ रहना शुरू कर दिया था। लेकिन जब इस विलेज में वो ड्रैगन सबसे पहली बार दिखा था उसके बाद से मेरा भाई कभी भी घर वापस नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ पर अब से अकेली ही रहती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर रहने की आदत हो गई है। ये बात सुनकर एलिजे काफी ज्यादा शौक होती है। जिसके बाद वो अमेल से कहती है कि ट्रैवल करने की वजह से मैं थोड़ी थक चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़े समय के लिए यहाँ पर रुक जाऊँ। तो अमेल उससे कहती है हाँ जरूर रहो, मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी कि तुम मेरे साथ रहोगी। तो एलिजे उसे कहती है ठीक है, अब से तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मान सकती हो। ये सुनकर अमेल काफी खुश होती है और वो एलिजे को गले लगाकर उसे बड़ी बहन कहती है। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है। सेत्सु ये सब बातें सुनकर उनसे कहता है कि अमेल का भाई इसलिए गायब है क्योंकि वो ड्रैगन क्या तो मारा गया। जिस पर एलिजे कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मरा है, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी वो ड्रैगन हमला करता है काफी सारे विलेजेस भी गायब हो जाते हैं। नॉर्मली जब कोई ड्रैगन हमला करता है तो वो कोई एविडेंस तो छोड़ता ही है, अगर लोग मरते हैं तो कम से कम उनकी डेड बॉडी तो होनी चाहिए। लेकिन इस ड्रैगन के हमले के बाद सब कुछ गायब हो जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। ये सुनकर सेत्सु कहता है कि यह अटैक तो कोई नॉर्मल ड्रैगन का अटैक नहीं लग रहा है। जिसके बाद वापिस हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिजे उस ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयारी कर रही होती है। वहीं पर अमेल जो नीचे खड़ी होती है वो एलिजे से कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तो एलिजे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं उस ड्रैगन को यहाँ पर बुलाऊंगी और उसे यहीं पर हरा दूंगी और यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए अमेल तुम घर वापस चली जाओ। जिस पर अमेल भी मान जाती है और वो वहां से चली जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं एलिजे उस ड्रैगन से लड़ रही है। जिसके बाद एलिजे उस ड्रैगन के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देती है। हमला लगने के बाद वो ड्रैगन डर के मारे वहां से भाग जाता है। एलिजे उस ड्रैगन का काफी ज्यादा पीछा करती है लेकिन उसे वो ड्रैगन नहीं मिलता है, इसलिए वो वापस से विलेज में आ जाती है जहाँ पर वो देखते हैं कि विलेज के तो अब सारे लोग गायब हो चुके हैं। जिसके बाद एलिजे वापस अपने घर पर आती है। वो देखती है कि अमेल तो अभी भी वहीं पर है लेकिन वो काफी ज्यादा डरी हुई और घायल लग रही होती है। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है। एलिजे कहती है कि मैं सिटी में जा रही हूँ ऐसे पर्सन को ढूंढने के लिए जो कि अमेल का ख्याल रख सके। और अब जब हम लोग जा रहे थे तभी हम लोग आपसे मिले। मैं चाहती हूँ कि मैं अमेल के भाई को ढूंढूं ताकि वो पीसफुली विलेज में रह सके, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। क्या सेत्सु आपको कुछ पता है। जिस पर सेत्सु कहते नहीं, मैंने तो कभी भी ऐसे केस के बारे में नहीं सुना, लेकिन चिंता मत करो, हम दोनों ही तुम्हारी हेल्प करेंगे। यह सुनकर एलिजे और अमेल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सेत्सु का शुक्रिया करते हैं। जिसके बाद लेवाई कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इन सब के पीछे ज़ोंबियों का हाथ है। हो सकता है कि उन विलेजर्स के बीच में एक इवल नेक्रोमकार था जो कि सभी लोगों को ज़ोंबी में बदल रहा था। ये सुनकर सेत्सु से कहता है ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ज़ोंबी इंक्रीज करते हैं ना कि डिसअपियर हो जाते हैं। तो लेवाई कहती है कि हो सकता है कि वो लोग एयर ज़ोंबी हो, यानी कि वो इनविजिबल हो सकते हैं। ये सुनकर सेत्सु से कहता है अपनी बकवास बंद करो, ये सब एक कहानी है। तब लेवाई कहती है कि क्या पता इसके पीछे कोई सी मॉन्स्टर हो। तभी अमेल कहती है लेकिन सी मॉन्स्टर्स की तो स्मेल अलग होती है जिससे उन्हें आइडेंटिफाई करना आसान होता है, लेकिन लेवाई आपके अंदर कोई बदबू नहीं आती है। तभी सेत्सु कहता है कि मुझे पता है कि असली गुनहगार कौन है, ये एक स्पेस
एलियन अटैक है। सेत्सु कहता है कि यहाँ पर एलियंस आए होंगे जो कि उन विलेजर्स को उठा ले गए होंगे। तभी लेवाई सेत्सु के सर पर मारती है और कहती है कहानी बनाना बंद करो। तभी हम लोग देखते हैं उनकी घोड़ा गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती है क्योंकि वहाँ पर पानी भरा हुआ है। यह सुनकर अब एलिजे कहने लगती है कि मैं ज़ेथरो विलेज में वापस जा रही हूँ और कोई ना कोई तो एविडेंस इकट्ठा करूंगी कि आखिरकार वो विलेजर्स गए कहाँ पर। यह सुनकर लेवाई से कहती है क्या तुम अकेले वहाँ पर जाओगी? तो एलिजे कहती है नहीं, इस बार मेरे साथ मास्टर भी होंगे यानी कि सेत्सु। वहीं अब सेत्सु कहने लगता है कि आखिरकार वो ड्रैगन बार बार उसी विलेज के ऊपर हमला क्यों करता रहता है। तो लेवाई कहती है शायद से वो ड्रैगन भूखा होगा इसलिए उसने इंसानों को उठा लिया ताकि वो उसे खा सके, और या फिर वो किसी मैजिक पावर से अट्रैक्ट हुआ होगा। सेत्सु अब कहते हैं लेकिन अब भी एक बात मुझे समझ नहीं आई कि आखिरकार वो विलेजर्स गए कहाँ पर? वो कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना। मेरे ख्याल से तो शायद किसी ने ट्रांसफर मैजिक का यूज किया है। सेत्सु अब अमीर और एलिजे से कहता है तुमने कहा कि लोग हमेशा गायब हो जाते हैं जब भी वो ड्रैगन हमला करता है। मुझे लगता है कि शायद से इसका अपोजिट है, वो ड्रैगन तभी हमला करता है जब लोग वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। इसका तो एक ही एक्सप्लेनेशन है, लोगों को ट्रांसफर मैजिक का यूज करके कहीं पर भेजा जा रहा है। जब भी कोई ट्रांसफर मैजिक यूज करता है तो काफी ज्यादा मैजिक पावर निकलती है, शायद से उसी मैजिक पावर से जो ड्रैगन है वो अट्रैक्ट होता हो और वहाँ पर आता हो। यह सुनकर एलिजे कहती है लेकिन आखिरकार वो ट्रांसफर मैजिक यूज किसने किया होगा? तो सेत्सु अब आमेल की तरफ देखकर एलिजे से कहता है तुम इसी से पूछ लो क्योंकि आमेल ने ही वो ट्रांसफर मैजिक का यूज किया है। हम सबको पता है कि ट्रांसफर मैजिक को बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है और आमेल के पास पूरे के पूरे 2 साल थे। ये सुनकर आमेल के पसीने छूट जाते हैं। वो सेत्सु से कहती है क्या आप मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ, मैं बुरी पर्सन कैसे हो सकती हूँ? जिस पर सेत्सु कहता है नहीं मुझे फिर भी शक हो रहा है क्योंकि जब लेवाई सी ड्रैगन की स्टोरी की बात कर रही थी, क्या तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था उस समय? तुमने कहा था कि सी मॉन्स्टर की अलग स्मेल होती है जिसकी वजह से उन्हें पहचानना काफी आसान होता है। लेवाई कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो अपने मैजिक पावर को कंट्रोल करके रखती है जिससे कि किसी को भी ना पता चले कि वो सी ड्रैगन है। एलिजे तक को पता नहीं चल पाया कि लेवाई एक सी ड्रैगन है, तो फिर आमेल को कैसे पता चला कि आखिरकार लेवाया है कौन? ये सुनकर अब आमेल ईवल स्माइल करती है और कहती है लेवाई के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं मॉन्स्टर्स के बारे में 1-2 चीजें जानती हूँ। ऐसा बोलने के बाद उसकी जो आंखें भी होती है वो भी काफी ज्यादा ईवल होने लगती है और अब अचानक से उनकी घोड़ा गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर होता है वो भी डर कर भाग जाता है। वहीं पर सेत्सु और बाकी लोग तो नीचे आकर गिर जाते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि आमेल तो अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है उसी ड्रैगन के अंदर, जिसके बाद वो ड्रैगन उनके ऊपर हमला करने लगता है। वहीं पर सेत्सु और लेवाई तो उस ड्रैगन से लड़ ही रहे होते हैं लेकिन एलिजे लड़ ही नहीं पा रही होती है, वो बिलीव ही नहीं कर पा रही होती है कि आमेल ही वो ड्रैगन है। तभी सेत्सु उसे फोकस करने के लिए कहता है और कहता है इस तरीके से खड़ी मत रहो, तुम मेरी टॉप स्टूडेंट हो, जाओ जाकर उसके ऊपर हमला करो। जिसके बाद लेवाई और सेत्सु उस ड्रैगन के ऊपर हमला करके उसका ध्यान भटकाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर एलिजे अब जाकर उस ड्रैगन के फोरहेड के ऊपर हमला करती है जिसकी वजह से वो ड्रैगन एक लाइट बनकर वहां से डिसअपीयर हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग लेवाई और सेत्सु को देखते हैं जो कि अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू कर रहे होते हैं पानी के जरिए। लेवाई अब सेत्सु से पूछती है एलिजे को वहां पर अकेला छोड़ना सही रहेगा क्या? जिस पर सेत्सु कहते हैं चिंता मत करो, हम लोगों ने उस ड्रैगन को हरा दिया है, बाकी वो अपने आप ही संभाल लेगी। अगर सही में वो मेरी एक स्टूडेंट है तो वो इस जॉब को काफी आराम से खुद से पूरा कर लेगी। और अगले सीन में हम लोग एलिजे को देखते हैं जो कि वापस से उसी विलेज में आकर अपने घर में वापस आती है। एलिजे अब याद करने लगती है कि किस तरीके से वो अमेल के साथ यहाँ पर डिनर किया करती थी। एलिजे अब सोच ही रही होती है तभी अचानक से वहाँ पर वो देखती है कि अमेल आ जाती है, वो भी काफी सारे मॉन्स्टर्स के साथ। एलिजे उसे देखकर काफी डर जाती है और अपनी तलवार निकालकर उससे पूछती है आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो? तो अमेल अब उससे कहने लगती है कि तुम्हारी सेंस ऑफ स्मेल काफी ज्यादा कमजोर है, तुम्हें सही में लगा कि मैं मर गई, मेरे और मेरे पेट्स की स्मेल काफी ज्यादा डिफरेंट है लेकिन फिर भी तुम पहचान नहीं पाई। ये सुनकर अब एलिजे उसे पूछती है कि आखिरकार सारे विलेजर्स कहाँ पर हैं? जिस पर आमेल कहती है कि मैंने उन्हें डॉल्स में बदल दिया है और उनकी मैजिक पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह सुनकर एलिजे काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और कहती है डॉल्स में? तो आमेल कहती है मुझे इस तरीके से मत देखो, उन लोगों को वॉर में मैजिक सोल्जर की जरूरत थी। यह सुनकर एलिजे उसे कहती है आमेल तुम कौन हो? जिस पर आमेल कहती है कि मेरा नाम असलियत में आमेल है ही नहीं, मेरा सही नाम मेलियोर है और मैं मॉन्स्टर्स की मास्टर हूँ। ये नाम मुझे मिस्टर टोमा ने दिया है। ये बात सुनकर एलिजे काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।